Good morning students. This is our lecture number 25th of material science and unit number 4th. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो हमने पॉलीमर्स की बात की थी। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स कितने तरह के होते हैं, तो हमने उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमने प्लास्टिक और दूसरा इलास्टोमर्स। अब प्लास्टिक और इलास्टोमर्स को भी हमने अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारा थर्मोप्लास्ट और एक दूसरा था थर्मोसेट्स। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इनका प्रोसेस जो होता है पॉलीमर्स को बनाने के, वो क्या क्या होता है। तो हमने बात की थी कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं। वो एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अभी एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो हम बात करते हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन की, आल्सो नोन एज द चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन is a process in which multifunctional monomers units are attached one at a time in chain-like fashion to form a linked 3D micromolecule. The composition of the micromolecule is an exact multiple for that of the organic reaction monomer. The kind of polymerization involve three distinct stages: that initiation, propagation, and termination. To initiate the process, an initiator is added to the monomer. This forms free radicals with the reaction site that attract one of the carbon atom. This form free of the monomer. When this occurs, the reaction site is transferred to the other carbon atom in the monomer, and chain begins to form an progression stage. A common initiator is benzoyl peroxide. When polymerization is nearly complete, remaining monomer must diffuse a long distance to reach reactive site. Thus, the growth rate is decreases. The process of polymerization as follow. देखो ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। एक कार्बन बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो ये डबल बॉन्ड है इसको तोड़ के एक कार्बन के पास एक बॉन्ड बन जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो दोनों तरफ कार्बन पे कुछ ना कुछ अटैच हो सकता है। तो उससे क्या होगा, कार्बन कार्बन अटैच होते चले जाएंगे और ये दो आर हैं ये लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारी रिएक्शन फिर से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो आगे प्रोसेस होती जाएगी, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसेस होती जाएगी फिर हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर और लॉन्ग चेन बनती जाएगी। चेन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे, चेन की लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी और ये प्रोसेसिंग पार्ट में पहुंच जाएगी। और जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद हमें टर्मिनेशन में क्या करना होगा कि इसको रोकना होगा, जिससे कि ये और आगे ना बढ़े। एज वी नीड पॉलीमर्स विद कंट्रोल मोलिकुलर वेट, polymerization need to be terminated at some stage. The propagation may end or terminated in different ways. First, the active ends of the two propagation chain may react or link together to form a non-reactive molecules as follow. Okay, अब उसके बाद thus terminating the growth of each chain or an active chain end may react with an initiator or other chemical specification having a single active bond as follow. तो दो तरीके होते हैं इसको रोकने के लिए, दोनों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे। विद द रिजल्टेंट केसेस ऑफ चेन द पॉलीमराइजेशन polyethylene, polypropylene, PVC and polystyrene and synthesized using additional polymerization. नेक्स्ट इज, अब जो हमारा पार्ट है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एज नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स मोर देन वन मोनोमर स्पेसीज and there is usually a small molecular weight byproduct such as water. तो वाटर उसमें क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है किसमें, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में, विच इज़ एलिमिनेटेड, जिसको हम बाद में निकाल देते हैं। द रिपीट यूनिट हेयर फॉर्म्स फ्रॉम ओरिजिनल मोनोमर्स एंड नो प्रोडक्ट हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मेयर वन मर रिपीट यूनिट। द पॉलीमराइजेशन ऑफ dimethyl terephthalate and ethylene
glycol to product polymer. Polyester is an important example. The byproduct methyl alcohol is the condensed of and the two monomers combine to produce a large molecule mer repeat unit. Another example, consider the formation of polyester from the reaction between ethylene glycol and the एडिटिक एसिड. द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन एज फॉलो. देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एथाइलिन ग्लोकाइड की और एडिटिक एसिड की. तो अब यहाँ से OH को क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और H एक तरफ से H रिमूव होगा, एक तरफ से पूरा OH रिमूव होगा. तो O के पास एक बॉन्ड होगा जो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा. दिस स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ successively repeated producing in the case a linear molecule. The intermolecular reaction occurs every time a mer repeat unit is formed. Reaction time for condensation are generally longer than of for addition. Polymerization, polyesters, phenol, formaldehyde, nylons, polycarbonates, etc. are the products by condensation polymerization. Condensation polymerization reaction also occurs in sol gel processing for ceramic materials. Some polymers such as nylon may be polymerized by either technique. तो इन किसी भी टेक्निक से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है और रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस किया हमने. तो पॉलीमर्स अनलाइक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट. It is specialized in terms of degree of polymerization, number of repeated units in the chain, or ration of average molecular weight or polymer to molecular weight of repeat unit. Average molecular weight is however defined in two ways. Weight average molecule weight is obtained by dividing the chain into size range and determining the fraction of the chain having molecular weight within the range. तो number average molecular weight is based on the number fraction rather than of the weight fraction of the chain within each size range. It is always smaller than the weight average molecular weight. Most of the polymer properties are intrinsic, that is characterized of a specific polymer. Foreign substances called additives are intentionally introduced to enhance or modify these properties. These include fillers, plasticizers, stabilizers, colorants, and flame retardants. Fillers are used to improve tensile and compressive strength, abrasive reaction, dimensional stability, etc. Wood, floor, sand, clay, talc, etc. are the example of fillers. Plasticizers aid in improvement flexibility, ductility, and toughness of polymers by lowering glass transition temperature of a polymerization. These are generally liquid of low molecular weight. Stabilizers are additives which counteract deteriorative process such as oxidation, reduction, radiation, and environmental deterioration. Colorants impart a specific color to a polymer, added to form either dyes, dissolves, or pigments, remains as a separate phase. Flame retardants are used to enhance flammability resistance to the combustion polymers. They serve the purpose by interfering with the combustion through the glass phase or chemical reactions. सो ये प्रॉपर जो हम एडिटिव्स ऐड करते हैं उसके बारे में बताया है कि हमारे फिलर्स क्या यूज़ करते हैं, हमारे स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, फ्लेम रिटार्डेशंस किस लिए यूज़ किया जाता है, कलरेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, उनके बारे में डिटेल में बताया कि कलरेंट के थ्रू हम कोई भी कलर दे सकते हैं. फ्लेम रिटार्डेशन के जिनका मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर पे हीट अप हो जाते हैं उनको उनके फ्लेम टेम्परेचर को हम बढ़ा के आगे कर देते हैं जिससे कि हम उसको आगे यूज़ कर सकें.
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीमेट्रिक मटेरियल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।